हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। आज पढ़ेंगे आप यहाँ पे टॉप 10 मैथ्स पॉलिनोमियल क्वेश्चन चैप्टर 2 क्लास 10 सीबीएसई 2025-26। तो बच्चों यहाँ पर कुछ 10 PYQs प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर्स कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और इन फ्यूचर ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो हमने कुछ टॉप 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं। ये क्वेश्चन 5 मार्कर क्वेश्चन है। Question number 1. If alpha and beta are zeros of the polynomial 6y square minus 7y plus 2, find a quadratic polynomial whose zeros are 1 upon alpha and 1 upon beta. तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। तो हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 और इसके दो जीरोज दे रखे हैं अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो अप्लाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर ए बी सी क्या है, ए क्या है, ए है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 6, बी मतलब वाई का कोफिशिएंट क्या है -7, सी है नंबर कांस्टेंट। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा बी कितना है -7, ए कितना है 6। तो ये हो जाएगा 7/6। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7/6 आ गया। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा C/A। तो C कितना है, C हमारा 2 है और A हमारा 6, जिसको हम 1/3 लिख सकते हैं। और अब हमें क्या निकालना है, एक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस क्या होंगे 1/अल्फा और 1/बीटा। तो पॉलिनोमियल कैसे निकलता है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस दोनों जीरोस का सम और एक्स और दोनों जीरोस का प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में 1/अल्फा बीटा। अब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ से। अल्फा प्लस बीटा कितना है 7/6। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 7/6। अल्फा बीटा कितना है 1/3 और एक्स प्लस में 1/अल्फा बीटा 1/3 है। तो 1/अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7/6 1/3 यानी मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और एक्स प्लस 3। तो 3 से 6 कट गया 2। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 3। अब पॉलिनोमियल कोई भी है उसको किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर लें तो पॉलिनोमियल पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पर लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है गिवन दैट x माइनस √5 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x³ माइनस 3√5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15√5, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें एक फैक्टर दे रखा है x माइनस √5, ये फैक्टर है जो गिवन पॉलिनोमियल है। मान लिया ये पॉलिनोमियल क्या है x, px, फैक्टर ऑफ px। जब ये फैक्टर है तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा पॉलिनोमियल इससे डिवाइजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे इसको। x माइनस √5 ये आ जाएगा x स्क्वायर x³
-√5x²। साइन चेंज कर देते हैं, कैंसिल, आ जाएगा -2√5x² -5x + 15√5, ये आ जाएगा यहाँ पर -2√5x, ये आ जाएगा -2√5x² +2 × 5 यानी प्लस क्या आ जाएगा 10x। साइन चेंज, कैंसिल, ये हो जाएगा -15x + 15√5, ये आ जाएगा -15 -15x, ये आ जाएगा +15√5। साइन चेंज, कैंसिल, बाकी के जीरो हमें कहाँ से मिलेंगे? x -√5 एक फैक्टर है, तो एक जीरो तो इसका ये होगा x = √5। बाकी जीरो हम निकालेंगे इसका स्प्लिट अप करके, 2√5x - 15। स्प्लिट अप मेथड से क्या हो जाएगा? 15 के फैक्टर होते हैं 3 × 5, 5 को हम क्या लिख सकते हैं? √5 × √5। तो क्या हो जाएगा ये? x² - 3√5 + √5, और ये x भी है -15, यहाँ कॉमन हो जाएगा x -3√5, ये हो जाएगा √5 कॉमन, अंदर बचेगा x -3√5। तो एक फैक्टर आ गया हमारा x -3√5, दूसरा वाला फैक्टर आ जाएगा x + √5। तो हमारे बाकी के जीरो क्या हो जाएंगे? x = हो जाएगा 3√5, दूसरा जीरो हो जाएगा x = -√5, और एक जीरो हमारा पहले ये था x = √5। तो ये आ गए इसके सारे जीरोज। क्वेश्चन नंबर 3, if px = x³ - 2x² + kx + 5 is divided by x - 2, the remainder is 11. Find the value of k. Hence find all the zeros of x³ - x³ + kx² + 3x + 1। तो दूसरा पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज निकालने, लेकिन इसके लिए हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो क्योंकि x - 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर हमें दे रखा है कि 11 आता है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को x - 2 से। तो ये हो जाएगा x³ - 2x² + kx + 5, ये हो जाएगा x² x³ - 2x², ये हो जाएगा साइन चेंज, ये कैंसिल, kx + 5, अब आ जाएगा प्लस kx - 2k माइनस प्लस कैंसिल, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 5 + 2k, और ये रिमाइंडर हमें दे रखा है 11। तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? 2k = क्या हो जाएगा? 6। तो k = हमारा क्या आ गया? 3। अब ये k की वैल्यू हम रख देते हैं जो पॉलिनोमियल जिसके हमें जीरोज निकालने हैं। तो गिवन पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? गिवन पॉलिनोमियल हमारे क्या है? x³ और ये पॉलिनोमियल जो है यहाँ पे k की वैल्यू रख लेते हैं, x³ + 3x² + 3x + 1। अब इसको फैक्टर थ्योरम अप्लाई करके जो है एक फैक्टर निकाल लेते हैं। अगर हम x = यहाँ पर -1 रखें तो क्या हो जाएगा? क्योंकि सारे प्लस के हैं
तो जो है पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी नहीं, एक्स इक्वल टू प्लस का रख के कोई भी, यानी +1, तो एक्स इक्वल टू -1 रखते हैं, -1 क्यू, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग एक्स इक्वल टू -1 +3 -1 स्क्वायर +3 -1 +1, यह आ जाएगा -1, यह आ जाएगा +3 -3 +1, तो ये कैंसिल हो गया, हमारा सारा 0 आ गया। तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर x+1 होगा, तो x+1 क्या होगा, एक फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो x+1 से डिवाइड करके क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो x+1 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, x³ + 3x² + 3x + 1, यह आ जाएगा x² x³ + x², कैंसिल हो जाएगा, 2x² + 3x + 1, यह आ जाएगा +2x 2x² + 2x, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया हमारा x+1 + 1 x+1। अब ये जो कोसेंट है इसको फैक्टराइज कर लेते हैं स्प्लिट अप मेथड से, तो x² + 2x + 1, ये हो जाएगा x² + x + x + 1, ये x+1 + 1 x + 1, तो इसके दोनों फैक्टर आ गए x+1 और x+1, तो दोनों जीरोस क्या हो गए इसके, बाकी एक जीरोस तो हमारे यहाँ से निकल गया, x इक्वल टू हमने x इक्वल टू -1 रखा था, तो इसके सारे जीरो हो जाएंगे x इक्वल टू -1 -1, यानी -1 -1 -1, इसके 3 जीरोस होगी, लिख देंगे रिक्वायर्ड जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, और ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ px equal to kx² plus 4x plus 4 such that alpha square plus beta square equal to 24, find the value of k। तो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है px equal to kx² plus 4x plus 4, और इसके जीरोस दे रखे हमें अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर रिलेशनशिप अप्लाई कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। यहाँ पर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यानी a क्या है, यहाँ पे k है, b कितना है 4 और c इक्वल टू 4, तो -b यानी b कितना है 4 है और a है हमारा k, तो ये तो आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब निकालते हैं अल्फा बीटा c/a, तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, c कितना है 4 और a k है, तो ये 4/k आ गया। अब ऐसा हमें क्या निकालना है, अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू -4/k का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा 16/k²। अल्फा² प्लस बीटा² हमें 24 दे रखा है, तो वो वैल्यू रख लेते हैं, तो ये हो गया 24 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 4/k,
तो 2 हो गया मल्टीप्लाई 4/k इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना 16/k²। यहाँ पर से ये हो जाएगा हमारा कितना 24 + 8/k इक्वल टू 16/k²। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 16/k² माइनस 8/k इक्वल टू 24। अब यहाँ पर जो है k² ये एलसीएम ले लेते हैं, 16 माइनस हो जाएगा हमारा 8k इक्वल टू 24, जो हो जाएगा हमारा 16 माइनस 8k इक्वल टू 24k²। तो ये हो जाएगा 24k² प्लस 8k माइनस 16 इक्वल टू 0। तो 8 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3k² प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। स्प्लिट अप मेथड से फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3k² प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। और ये कॉमन, तो यहाँ पर जो है 3k कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा k प्लस 1 एक फैक्टर आ गया, दूसरा हो जाएगा 3k माइनस 2 इक्वल टू 0, एक k इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा और एक वैल्यू आ जाएगी k इक्वल टू 2/3। तो ये वैल्यू हो गई k की जो 2 है। आंसर क्वेश्चन नंबर 5, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस k satisfying the relation alpha² plus beta² plus alpha beta equal to 21/4, then find the value of k। तो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस k और हमें दो जीरोज दे रखे हैं अल्फा बीटा। रिलेशनशिप लगा देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बी कितना है 5 है, तो -5/2 हो जाएगा। एक रिलेशनशिप तो ये हो गई है, दूसरी रिलेशन अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है C/A। तो C यहाँ पे क्या है K/A कितना है 2, तो ये हो गया। अब क्योंकि ये हमें वैल्यू दे रखी है α² प्लस β² प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4, तो ये α² प्लस β² तभी आ पाएगा जब हम इसको स्क्वायर करेंगे इस रिलेशनशिप में LHS RHS में। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लो, इसको इक्वेशन नंबर 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -5/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा α² प्लस β² प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा 25/4। अल्फा बीटा इक्वल टू k/2 यहाँ रख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा α² प्लस β² ये हो गया, और अल्फा बीटा कितना है k/2 इक्वल टू 25/4। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर से α² प्लस β² इक्वल टू ये आ जाएगा 25/4 माइनस k। अब ये वाली वैल्यू जो दे रखा हमें, वी आर गिवन दैट, हमें जो चीज़ दे रखी है वो क्या है α² प्लस β² प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4, α² प्लस β² इक्वल टू ये क्या है 25/4 माइनस k, और प्लस अल्फा बीटा कितना था हमारा, अल्फा बीटा है k/2।
इक्वल टू हो जाएगा 21/4, ये हो जाएगा हमारा -k/2 और इक्वल टू हो जाएगा इधर कितना, -4/4। माइनस से माइनस कैंसिल, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो ये आ गई k की वैल्यू। 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट x⁴ प्लस x³ प्लस 8x² प्लस ax माइनस b इज डिवाइजिबल बाई x² प्लस 1। तो हमें दे रखा है कि ये जो पॉलिनोमियल है x⁴ प्लस x³ प्लस 8x² प्लस ax माइनस b, ये डिवाइजिबल है x² प्लस 1 से। तो पहले डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा x² x⁴ प्लस x², ये हो जाएगा साइन चेंज कैंसिल, ये हो जाएगा x³ प्लस 7x² प्लस ax माइनस b, ये हो जाएगा प्लस x³ प्लस x, सिमिलर टर्म के नीचे रखना है, साइन चेंज 7x² और ये हो जाएगा a प्लस 1 और x प्लस b। तो ये आ गया। अब ये हो जाएगा 7x² प्लस 7 इसके नीचे आएगा कांस्टेंट के नीचे। तो ये आ गया, ये आ जाएगा a प्लस 1 x प्लस b माइनस 7। अब क्योंकि क्या है x² प्लस 1 से ये डिवाइजिबल है पूरा, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। कंपेयर कर लेते हैं। तो RHS में कोई x का टर्म नहीं है, तो a प्लस 1 x इक्वल टू 0 हो जाएगा और a प्लस 1 इक्वल टू 0/x, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, यानी a इक्वल टू -1 आ गया। अब है b माइनस 7 इक्वल टू 0 और b इक्वल टू क्या आ गया 7। तो इस प्रकार दोनों वैल्यू आ गई a और b की, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए पॉलिनोमियल 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 16x² प्लस 15x प्लस 14 is divided by another polynomial x² minus 4, their remainders comes out to be px plus q, और p और q की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें क्या करना है, जो डिवाइड करने को बोल रहा है ये, तो डिवाइड कर लेते हैं (2 - 4 से गिवन पॉलिनोमियल को, जो कितना है 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 16x² प्लस 15x प्लस 14। तो ये डिवाइड करके आ जाएगा कितना 3x², ये 3x⁴ हो गया माइनस 12x², क्योंकि माइनस है, ये माइनस है लगा हुआ, और 12x² इसके नीचे आएगा सिमिलर टर्म के नीचे, ये कितना हो जाएगा -12x²। यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो ये हो जाएगा साइन चेंज करके आ जाएगा हमारे इतना, ये आ जाएगा -4x³ और ये हो जाएगा -4x² प्लस 15x प्लस 14। यहाँ पर ये आ जाएगा -4x³ और ये आ जाएगा 16x यहाँ आ जाएगा सिमिलर टर्म के नीचे, साइन चेंज, और ये हो जाएगा -4x² और ये हो जाएगा -x प्लस 14। अब यहाँ पे आ जाएगा -4x² प्लस 16 हम इसके नीचे रखेंगे,
ये हो गया साइन चेंज, तो ये हो जाएगा -x और क्या हो जाएगा -2। अब यह रिमाइंडर क्या है, पी एक्स प्लस क्यू है, तो इक्वल टू रख लेते हैं पी एक्स प्लस क्यू। तो यहाँ पर x वाला टर्म क्या है, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी एक्स को हम -x के इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x कैंसिल, तो p इक्वल टू आ गया -1 और q इक्वल टू क्या होना चाहिए, -2। तो इस प्रकार से p इक्वल टू -1, q इक्वल टू -2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, if the polynomial x की पावर 4 plus 2x cube plus 8x square plus 12x plus 18 is divided by another polynomial x square plus 5, the remainder comes out to be px plus q, find the value of p and q। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 से डिवाइड करना है गिवन पॉलिनोमियल जो दे रखा है, एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर, 5 प्लस 5x स्क्वायर के नीचे आएगा, ये हो गया साइन चेंज, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2x क्यूब प्लस 10x 12x के नीचे आएगा, साइन चेंज, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 18। यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर प्लस 15 और ये हो जाएगा साइन चेंज, ये हो जाएगा 2x प्लस 3। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब कंपेयर कर लेते हैं पी एक्स प्लस क्यू से। तो x कंपेयर करने पे क्या हो जाएगा, p इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2 और q इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 9, if the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 or a minus b a plus b, then find the value of a and b। तो इसका सॉल्यूशन होगा, 3 जीरो हमें दे रखे हैं, हमें पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और तीनों जीरोज दे रखे हैं हमें, अल्फ़ा इक्वल टू ये है ए माइनस बी, बीटा इक्वल टू ए और गामा इक्वल टू ए प्लस बी। अब हमें ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है, तो रिलेशनशिप से निकाल लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अब तीनों जीरोज का सम कर देते हैं इधर, ए माइनस बी प्लस ए माइनस ए प्लस बी और इक्वल टू बी कितना है -3 है, ए हमारा 1 है तो आ जाएगा 3, बी से बी कैंसिल, 3 ए इक्वल टू आ जाएगा, ए इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा यहाँ से। अब क्या निकालना है, तीसरी वाली रिलेशनशिप जो होती है वो निकाल लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस डी अपॉन ए। तो तीनों जीरोस क्या हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी और डी कितना है, डी है हमारा 1, ए है 1, तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू क्या है 1 है, 1 माइनस बी और ए की वैल्यू 1 है, 1 प्लस बी मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1 स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2, बी इक्वल टू हो जाएगा +-√2। तो ए की वैल्यू हमारी ये थी, ए इक्वल टू 1
और v की वैल्यू हमारी ये आ गई। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल्स ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके रेसिप्रोकल्स जो भी होंगे उससे करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल निकालना है। तो हमें दे रखा है पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये पॉलिनोमियल दे रखा हमें एफ एक्स और ए नॉट इक्वल टू जीरो, सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमें क्या निकालना है, मान लिया इसके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है। माना लेट अल्फा बीटा जीरोस हैं इसके। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन ए। एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस इस गिवन पॉलिनोमियल के रेसिप्रोकल हैं। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, जीरोस अगर इसके अल्फा बीटा है तो जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। अब पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एक्स प्लस में 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा एक्स और ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा। वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए रख लिया और अपॉन में अल्फा बीटा सी अपॉन ए है और ये एक्स और अल्फा बीटा कितना, सी अपॉन ए। तो 1 अपॉन अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, उसको रेसिप्रोकल हो जाएगा ए अपॉन सी। ये ए से ए कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी। अब क्या है, पॉलिनोमियल को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लें तो पॉलिनोमियल पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आंसर। तो बच्चों ऐसे ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।